नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। राम मंदिर के दान और चढ़ावे में कथित गड़बड़ियों के मामले में जांच कर रही एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एसआईटी ने 21 पन्नों की रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज करने, ट्रस्ट के पुनर्गठन, वरिष्ठ अधिकारी को सीईओ बनाने और पिछले 5 वर्षों के चढ़ावे के ऑडिट जैसी कई सिफारिशें की हैं। रिपोर्ट में चढ़ावे और आभूषणों की निगरानी व्यवस्था में खामियों का जिक्र भी किया गया है। वहीं एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा है कि एफआईआर के बिना एसआईटी बिना तीर की कमान है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जांच के बजाय मामले को ढकने और बांटने का प्रयास किया जा रहा है। उधर कांग्रेस ने कहा कि एसआईटी का काम गबन के आरोपियों को पकड़ना था, सुझाव देना नहीं था। जबकि बीजेपी ने विपक्षी दलों पर सनातन को बदनाम करने का आरोप लगाया है और कहा कि मामले में एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दो टूक में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बयान सुनवाते हैं। या आप और सोने की बात कर रहे हो जो चढ़ाया है आपने, उसके लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और पहुंच जाएगी। तो जांच तो दूर, दान देने वालों की भी जांच हो जाएगी। और गुप्त दान वालों ने अगर बता दिया तो समझ लो क्या होगा उनके साथ। आप सोचिए क्या हुआ है देश और दुनिया के सामने। गरीब एक झोपड़ी में रहने वाला भी जान गया होगा कि क्या कर दिया इन्होंने। प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, सीसीटीवी के फुटेज गायब है और उससे भी क्या घटिया काम करा रहे हैं बताओ। क्योंकि उसके नाम के पीछे यादव लगा है तो बोले हमारा रिश्तेदार है। अपराधियों को पकड़ें, ये सुझाव देने के लिए कमेटी में और बहुत लोग आ जाएंगे। ये सुझाव की कमेटी नहीं थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी जिसका काम चोरों को, डकैतों को पकड़ना था, न कि सुझाव देना। देखिए, अखिलेश ने नहीं निकाली है। अखिलेश जी को हमेशा सनातन के विरुद्ध बोलते हुए देखा गया है और अभी नहीं देखा गया है। पीछे इंडिया अलायंस ने लगातार सनातन के विरुद्ध बोला है, उनके सहयोगी के रूप में वो रहे हैं। जो आदमी राम मंदिर गया ही नहीं, जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलाने का काम किया है, जो भगवान को मानते ही नहीं है, वो उस दल के साथ में जुड़े रहे जो हमको सनातन को चींटियों की तरह कुचलना चाहते हैं। तो इन पे कोई विश्वास नहीं किया सकता। हाँ, जो अनियमितता बरती गई है राम मंदिर में, एसआईटी गठित होगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और चलिए अब आपको चर्चा करने से पहले बता देते हैं कि दो टूक के आज के हमारे सवाल क्या हैं। हमारा पहला सवाल है, एसआईटी की रिपोर्ट आई, अब शुरू होगी कार्रवाई। प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है, अंतिम रिपोर्ट आनी बाकी है। क्या अब कार्रवाई का सिलसिला शुरू होगा क्या? सवाल यह भी कि चढ़ावे पर सवाल, विपक्ष का सियासी बवाल। जिस तरीके से चढ़ावे पर सवाल उठाया जा रहा है, क्या विपक्ष सियासी बवाल मचा रहा है, यह भी समझेंगे। कथित गबन पर वार, राजनीति का हथियार, क्या राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है राम मंदिर के इस मसले को? सवाल यह भी है। सवाल यह भी कि पहले राम भक्तों पर प्रहार, अब नैतिकता का प्रचार। पहले राम भक्तों पर गोली चलवाई और अब नैतिकता की बात कही जा रही है। सवाल यह भी है कि धर्मनगरी को किया बदनाम, 27 पे भुगतेंगे अंजाम। यही बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि धर्मनगरी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 27 में जनता इसका जवाब देगी। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका आपसे परिचय करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख साहब जुड़ चुके हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। पूजा मिश्रा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। शुचि विश्वास जी जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब जुड़ चुके हैं, आप हिंदू धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में देवेंद्र जी आपसे ही कर रहा हूं। बिना एफआईआर आपकी एसआईटी बिना तीर की कमान है, यह कहना है अखिलेश यादव जी का, जवाब आपका। मैं ये कहता हूं कि अखिलेश जी का जो क्वेश्चन होता है वो कभी भी दमदार होता ही नहीं। अब बिना एफआईआर एसआईटी की जो बात हमें सिखा रहे हैं, क्या इनके पास कोई ऐसा सबूत है कि इन्होंने अपनी सरकार में रहते हुए कभी सीबीआई की जांच सीधी दे दी हो? किसी केस में तो ये लोग आज तक दे के ही नहीं आए। भाई एक प्रक्रिया है, सरकार किसी की भी हो, ये एसआईटी का गठन इसीलिए होता है, ये सबसे पहली प्राथमिकता है, वो हमने शुरू कर दी है। वो अपना रिपोर्ट दे रही है, अपने समय से वो रिपोर्ट आपको आ जाएगी, मिल जाएगी। रही बात आपकी कि राम भक्तों का, चंदा का, चढ़ावे का, अगर आप ना जिक्र करेंगे, ना तली पाड़ेंगे तो अच्छे रहेंगे। वनता आपकी भक्ताई का सबको पता है। जिस तरह आप राम का विरोध करते रहे, गोलियां चलवाते रहे, मरवाते रहे, आज भी आप जानकर सनातन पर उंगली डाल रहे हैं, हाथ डाल रहे हैं, गलत डाल रहे हैं। आपकी भावना ये नहीं है कि वहां चोर पकड़े जाएं या वहां की घटिया पकड़ी जाएं। आपकी भावना यह है कि किसी तरीके से अयोध्या बदनाम हो, क्योंकि आज वो विश्व के पटल पर उसकी गिनती है। आप जानकर टारगेट करते हैं। जांच तक इंतजार कीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी आपको मिल जाएगा। फिर मैं अखिलेश जी से कहता हूं कि भावना साफ रखिए, अगर ईश्वर के प्रति आना चाहते हैं तो। ये गद्दारी तुमने की है बहुसंख्यकों के साथ,
जिन लोगों के साथ तुम रहे, 75 वर्षों तक देश आजाद होने के बाद राम मंदिर के लिए तरसता रहा और कल तक आप खड़े होकर कोर्ट में विरोध करते रहे, और आज हमसे जवाब मांगने के लिए भी कुछ समय नहीं दे पा रही। ये कैसी विडंबना है? अरे कुछ आने दीजिए, निकलकर कोई सबूत लेकर आइए। आप, हम तो स्वागत कर रहे हैं। एसआईटी पे भरोसा नहीं है तो जाइए कोर्ट, क्यों नहीं चले जाते आप सुप्रीम कोर्ट? अरे आपकी जाति के बता रहे हो, आपकी बिरादरी के बता रहे हो, अपने बता रहे हो, विद एविडेंस जाइए ना। ठीक है। कहां चोरी हो रही है, हम कद मना कर रहे हैं। पूजा मिश्रा जी को लाइए। सरकार की तो एक प्रक्रिया है, उसके अनुसार चलेंगे हम इस तरह, उससे बाहर नहीं जाएंगे। भारत का लॉ है और कानून है, उसके अनुसार जवाब देंगे। ठीक अगर है। अखिलेश जी चाहेंगे वो जवाब पूजा जी, नहीं देंगे। अविश्वास क्यों? जो देश की जनता वो चाहती कह रहे हैं वो कि देंगे, जो देश की जनता हमने चाहती है शुरुआती वो दौर में देंगे। एसआईटी का गठन कर दिया, एसआईटी अपना काम कर रही है, जांच कर रही है, प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है, पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो कार्रवाई भी करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए। एसआईटी पर अविश्वास क्यों? अमित जी आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और कहा जा रहा है कि एसआईटी पर विश्वास करें। ये जब 7 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक्सपोस्ट पे लिखा हुआ था, तब भी जो है कहा जा रहा था कि अरे गलत कहा जा रहा है, ये सनातन धर्म पे वार है। हमें ये नहीं समझ में आता है कि भाजपा ने क्या समझ रखा है। सनातन धर्म एक मजबूत धर्म है, वहां पर जो है चंदे चोर बैठ जाने से सनातन धर्म पे अगर कोई प्रश्न पूछ लेता है चंदा चोरी को, तो उससे सनातन धर्म कमजोर नहीं होता है। और चंदा चोरों पे हाथ डालना कभी भगवान श्री राम पे हाथ डालना नहीं होता। मतलब कितनी आप लोगों की मानसिकता गिर चुकी हुई है। अगर प्रश्न उठाया जा रहा है कि भगवान के यहाँ जो चढ़ावा चढ़ रहा है उसमें धांधली चले, तो आपका भगवान श्री राम जी पे जो है हाथ डाला जा रहा है। भगवान श्री राम जी ने कहा था कि ये जो ट्रस्ट बनाइए और ट्रस्ट बना करके आकर के चंदे में चोरी करिए। भगवान श्री राम जी शाश्वत थे, है और रहेंगे। आप रहे नहीं रहे, जो हमारा सनातन धर्म है वो भी शाश्वत था, है और हमेशा रहेगा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को ये संविधान अधिकार देता है कि वो प्रश्न करे, जहां पर गलत हो वहां पर प्रश्न करे। एसआईटी का गठन बिना एफआईआर का हो गया, अब एसआईटी रिपोर्ट दे रही है, सूत्रों के हवालों से खबर भी आ रही कि नहीं चोरी तो हुई है। अब जो ट्रस्ट में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे है उनको मुक्त कर दिया जाएगा, उनको भाई दान दिया जाएगा कि अब आप जो है 80 साल के हो गए इसलिए आपको अवैध। कैसे पूजा जी, अभी तो एसआईटी की रिपोर्ट सामने भी नहीं आई, इतना विश्वास क्यों है इन सारी बातों को लेकर जो आप लोग कह रहे हैं कि फलाने 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 को छोड़ दिया जाएगा, रिपोर्ट के जरिए ढका जाएगा पूरे मामले को, लीपापोती की जाएगी? ऐसा क्यों लगा? इतना भरोसा, इतना विश्वास नेगेटिविटी को लेकर क्यों है? नहीं, सरकार को देखिए ना, अभी लखनऊ में आगजनी का मामला हुआ ना, उसमें बताइए अमित जी किसके ऊपर में कार्रवाई हुई? जिसके ऊपर में कार्रवाई हुई वो कह रहा है कि मैं एनओसी दे ही नहीं सकता हूं, मेरे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है। आप बताइए, हाथरस में भगदड़ हुआ था, भगदड़ होने के बाद में जब जिम्मेदारी तय करनी हुई तो किसकी जिम्मेदारी? देवेंद्र जी आपका जवाब, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। जो ऑर्डर ही नहीं पास कर सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है। ठीक है। झांसी में जब आगजनी हुई बच्चों की डेथ, देवेंद्र जी क्या बहुत बेहतर नहीं होता कि एफआईआर दर्ज करने के बाद एसआईटी अपनी इंक्वायरी शुरू करती? देखिए सुमित सर, एक चीज और मैं हमेशा एविडेंस के साथ बोलता हूँ, ये डंके की चोट पर है। ये पहली बार हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रोग्राम को दम में छोड़कर मौके पर गए और वहां से पहले उप मुख्यमंत्री वहां खड़े हुए, 4 अधिकारी ऑन स्पॉट वहां सस्पेंड हुए उसी घटना में खड़े हुए और 3 व्यक्ति को जमादार जेल गए। आप लोगों में आज तक हिम्मत नहीं है कि आपने वो बिल्डिंग बनवाई थी और आप ही के लोगों ने चलवाई थी और आप ही की वजह से वो आगजनी हुई है। ये सब आप लोगों के रिश्तेदार होते हैं, मिलने वाले होते हैं। अरे इन्हीं लोगों को पास से आप लोग इनको खत्म करने में समय लगेगा। जब बुलडोजर जाएगा वो रास्ता क्लियर करने के आप लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि आप अपनी जिम्मेदारी में फेल हो गए हुए। जब 6 जून 2026 से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, जब दिल्ली में आगजनी हुई थी कि पूरे उत्तर प्रदेश में ड्रिल चलाया जाएगा, देखा जाएगा कि डिरेल हो गए पूजा जी, डिरेल हो गया मुद्दा, डिरेल हो गया। इस पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं, लखनऊ अग्निकांड पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं, उस पर हम डिबेट कर चुके हैं। आज वाले मुद्दे पर रहते हैं ना, मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूँ। सुचि विश्वास जी, ये अविश्वास क्यों है एसआईटी पर? मतलब ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि बगैर एफआईआर के एसआईटी ने जांच शुरू की हो। मुजफ्फरनगर दंगों में भी हमने देखा था कि शुरुआती जो एफआईआर दर्ज की गई थी स्थानीय प्रशासन की तरफ से, उसके आधार पर एसआईटी ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी थी और बाद में जांच मुकम्मल होने के बाद जो प्रशासन की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और नाम उसमें ऐड किए गए थे, कुछ और आरोपियों को भी उसमें जोड़ा गया था। तो मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है और सरकार ये कह तो रही है कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने दीजिए, जांच मुकम्मल होने दीजिए, एफआईआर भी होगी, दूध का दूध भी होगा और पानी का पानी भी होगा। शुचि जी,
शुचि जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी। अच्छा ठीक है, मैं सवाल रिपीट कर देता हूं। मेरा सवाल ये था कि ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना एफआईआर के एसआईटी ने जांच शुरू की हो। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान भी ये हुआ था कि स्थानीय प्रशासन ने शुरुआती दौर में जो एफआईआर दर्ज की थी उसी को ग्राउंड बनाते हुए एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी थी। जांच कंप्लीट हुई थी, उसके बाद उसमें धाराएं भी बढ़ाई गई थी और कुछ आरोपी भी बढ़ाए गए थे। तो अगर इस बार मौजूदा सरकार ने ऐसा किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, उत्तर प्रदेश सरकार बनाम ललिता कुमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रारंभिक जांच कर सकती है एसआईटी, आरोपों के आधार पर, संदिग्धता के आधार पर जांच कर सकती है और उसके बाद एफआईआर दर्ज कर सकती है। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है, नियम सम्मत ही हो रहा है। आशंका क्यों है? आशंका इसलिए है कि इस सरकार के बनने के बाद जितनी भी एसआईटी गठित हुई है वो सिर्फ कागजी खानापूरी के तहत हैं, और सरकार मामले को रफा दफा करने के उद्देश्य से अगर एसआईटी का गठन कर रही है, जो कि पिछली सभी एसआईटीज गठित में बार बार प्रमाणित हुआ है, तो निश्चय ही ये संदेहास्पद है। दूसरा, ये विषय बहुत बड़ा है। अगर राम मंदिर की चोरी को लेकर, और ये अभी मेरे तमाम साथी भी बोल रहे थे, कट कट के मुझे थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये पर्टिकुलर कोई कोष या ट्रस्ट नहीं है, या रामलला का जो ट्रस्ट है ये तो पूरे देश की आस्था का विषय है। तो एसआईटी संदेहास्पद नहीं है। जितने भी विषय पे उंगली उठाई जा रही है, जितनी सरकार को तो वैसे भी चंपत राय हो या नृपेंद्र हो या गोपाल दास हो, मैं अलग अलग बोलूंगी कि बोरा लेके कर्नाटक में कहाँ जा रहे थे, नृपेंद्र चंपत का नाम लेने से क्यों बच रहे थे, और चंपत राय की स्थिति तो वैसे ही दुरूह है। जब राम मंदिर के लिए चंदा लिया जा रहा था उस समय भी चंपत राय पे पर्याप्त आरोप लगे, लेकिन उसके बाद क्या किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक कमेटी को स्वतः गठित किया, अंदर अंदर जांच किया और आरएसएस के द्वारा उनको क्लीन चिट प्रदान कर दी गई। उसके बाद वो पुनः अंतर्ध्यान हो गए। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन के प्रतिनिधि के रूप में राम मंदिर का मतलब अवलोकन कर रहे हैं, या वहां भ्रष्टाचार कर रहे हैं? और पर्याप्त आरोप के बाद भी सिर्फ एसआईटी के गठन से तो सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती। तो ये सनातन का नुकसान भी, मेरे शायद बीजेपी के साथी ने बोला कि अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश है, तो बदनाम भारतीय जनता पार्टी की बपौती हिंदुत्व नहीं है, रामलला गोद नहीं लिए हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा नहीं है जिसको टेबल के नीचे लेके तमाम आर्थिक भगोड़ों को देश के बाहर किया है, उनका अधिकार छीना है। नहीं तो आपकी तो बिल्कुल नहीं है। ये राम के द्रोही किस मुंह से खड़े हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के ये जितने पट्टे बने घूम रहे हैं, जिनको तो इतनी शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, इन लोगों को तो अपने शब्द यात्रा में राम नाम सत्य होने का अधिकार नहीं, क्या छीन लेना चाहिए। ऐसे राम के द्रोही इन लोगों को तो वैसे ही, ये तो सब रौरव नरक में वास करेंगे। ये तो सनातन के, ये तो सब भ्रष्टाचारी और अंधकारी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो ये तो जनता इनको दंड देगी। ये जो भगवान का दोहन इन्होंने किया है, जो रामलला के नाम पर प्लाट खरीद रहे हैं, फॉर्च्यूनर खरीद रहे हैं, गाड़ियां बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, चंदा चुरा रहे हैं, ऐसे ये चोर उचक के भारतीय जनता पार्टी ये बताएंगे कि धर्म कैसे चलाया जाता है, ये बताएंगे कि हिंदुत्व का आधार क्या है, ये रामलला का ठेका लेंगे। हमने किसी अल्पसंख्यक का विरोध नहीं किया। चर्चा हो रही है आपकी चोरी की, चर्चा हो रही है आपकी डकैती की। लड़ाई लड़ी है। जो धर्म का ह्रास भारतीय जनता पार्टी लोगों ने किया है, जो विश्व स्तर पर राम भक्तों को ठेस लगी है, मैं एचएस रावत साहब को लाऊंगा चर्चा में। देवेंद्र जी, शुचि जी, प्रतिभा को जो धूमिल किया है, हो गया, आप दोनों की बात आ गई। एक बार रावत साहब को चर्चा में लाते हैं, उसके बाद में फिर से आऊंगा आप दोनों के पास। लोगों में इतनी शर्म नहीं है कि एक शुचि जी, चंपत राय को शुचि जी, आपकी बात कंप्लीट हो, आपकी बात आ गई। ऐसे 1 to 1 करके उलझेंगे तो पूरा समय किल हो जाएगा। नहीं, प्लीज ऑडियो डाउन करिए। एचएस रावत साहब, क्या आप चढ़ावा चोरी के बहाने या चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों के बहाने प्रभुराम के स्थान को, उनकी नगरी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है? एक साजिश है क्या? देखिए अमित जी, जितने भी हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं, पहले सब जगह ऐसी स्थिति रही थी, तो सरकार ने सबको टेक ओवर किया, इसमें कोई दुख नहीं। कि जहां पर भी जिस प्रकार की, जहां पैसा देखते हैं लोग, वहां पर नीयत डोलती है। आपने देखा कि सबसे बड़ा हमारा धनी मंदिर तिरुपति बालाजी, वहां पर भी लोग कहीं ना कहीं सरकारी सब कुछ कब्जा होने के बावजूद भी लोग कमीशन खा रहे थे और नकली घी के वहां पर लड्डू बेचे जा रहे थे। तो जहां आदमी को मौका लगता है वो छोड़ता नहीं है, चाहे वो क्षेत्र राजनीति का हो और चाहे वो धर्म का हो। इसलिए सरकार ने हमारे बड़े बड़े मंदिरों पर जहां घपले होते थे, ट्रस्टों के माध्यम से लोग हेराफेरी करते थे, गलत आदमी भी आ जाते हैं। जैसे चंपा जी का नाम लिया जा रहा है, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूं, आज से नहीं जानता, 25-30 साल से जानता हूं। जो व्यक्ति 2 धोती और 2 कुर्ते में जीवन निकाल दे,
पढ़ा लिखा आदमी, वो क्या हेरा फेरी करेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं कुछ घपला हुआ होगा, क्योंकि लोग करते हैं और सच्चाई से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मंदिरों में ये हो रहा है, बड़ी बड़ी जगह पर हो रहा है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जब आदमी जब इतना पैसा देखता है चढ़ावे का, जब हुंडियां खुलती हैं, तो उस समय आदमी की नीयत डोल जाती है। तो इसलिए यहाँ ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। बदनामी तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बदनामी हो भी रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आगे ना हो। विश्व पटल पर भगवान राम का मंदिर बहुत पॉपुलर है, वहां विश्व के हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। लोगों में ये मैसेज ना जाए कि भाई हम वहां चंदा देंगे तो कहीं हमारे चंदे को दुरुपयोग तो नहीं करेगा कोई व्यक्ति। तो हमें इस समय पर बहुत सख्ती की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ जी या एसआईटी इस बात को तय करेगी, और आगे से कभी ऐसी कोई चीज ना हो जिससे कोई उंगली उठाए, चाहे वो अपोजिशन की हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो उंगली उठाए ही ना। तो इसलिए मामला धर्म का है। वैसे तो धर्म में कांग्रेस वाले भी धार्मिक हैं और दूसरे भी सपा वाले भी धार्मिक हैं, वो सब कोई नाम तो है नहीं। लेकिन फिर भी जहां गलती दिखेगी उसको सुधारने की हमें कोशिश करनी चाहिए। देवेंद्र जी, एच.एस. रावत साहब कह रहे हैं कि देखिए, आशंका तो लोगों के मन में पैदा हुई है। जिन लोगों ने दान दिया है, जिन लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया है, इस खबर को सुनने के बाद उनके मन में आशंका पैदा हुई है। उस आशंका को दूर करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है। क्या मौजूदा एसआईटी और एसआईटी की जांच उस आशंका को दूर कर पाएगी, परमानेंट समाधान निकाल पाएगी? अमित सर, जो एच.एस. रावत साहब ने कहा है, मैं उस बात को एक्सपेक्टेड करता हूं। और रावत जी को और देवेंद्र जी को करते हैं। जी जी बोलिए। मेरी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज मिल रही है। मैं कहता हूं, उसको मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं और उनको ये आश्वस्त भी करता हूं कि वो धर्मगुरु हैं और बहुत बुद्धिजीवी हैं, जिनके बारे में मुझे बहुत नॉलेज भी अंदर तक। उन्होंने क्वेश्चन उठाया है और वो मेरे अंदर तक भी जाता है। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो अध्यात्मक से थोड़ा सा भी जुड़ा हुआ, चाहे वो राजनेता हो या अन्य पारिवारिक व्यक्ति हो, कोई भी हो, धर्म के प्रति उसकी जो है आस्था अलग ही होती है, उसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ये निश्चित एच.एस. रावत सर का जो क्वेश्चन मुझे मिल रहा है कि आगे से ये गलती या एसआईटी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भावना है, वो हमसे कहीं ज्यादा आगे। एक भी दोषी इसमें किसी तरह का निकलता है कोई चूक, तो बख्शा नहीं जाएगा। डंके की चोट पर, गारंटी पर बख्शा नहीं जाएगा। और भविष्य में ऐसी कोई घटना दोहराई नहीं जाएगी। ये हमारा रिकॉर्ड भी है। ठीक है, पूजा जी बुलाइए। कोशिश यही करते हैं कि जड़ से खत्म करें, चाहे वो पूजा जी, चाहे एच.एस. रावत साहब हो या बाकी हिंदू धर्मगुरु हो, वो ये कह रहे हैं कि हम लोग तो गए थे, प्रभु राम की सेवा करने भी गए थे, मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, शिलान्यास हुआ, हम तब भी गए थे, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, हम तब भी गए थे, उसके बाद से भी हम लगातार जा रहे हैं, वहाँ पर हम चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। हमें बोलने का, हमें पूछने का अधिकार है। लेकिन जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, जिन लोगों ने आज तक प्रभु राम से दूरी बनाए रखी, जो आज तक अयोध्या की धरती पर गए नहीं, जिन्होंने कहा कि प्रभु राम का बुलावा आएगा तो हम जाएंगे, वो लोग सवाल कर रहे हैं। ये बात स्वीकार नहीं। अमित जी, अगर मैं, हालांकि मैं किसी भी बात का खंडन नहीं करना चाह रही हूँ, ठीक है, आपको जो मानना है मान लीजिए। सारी बातें हाइपोथेटिकल कंडीशन में अगर मानी भी जाती है, ठीक है, तो भी अगर जिनको इस बात से आपत्ति है कि संविधान अधिकार देता है प्रश्न पूछने का, तो वो भारत देश का सम्मान नहीं करता है। फिर भारत देश, जब मैं कह रहे कि इनको अधिकार ही नहीं है, तो फिर भारत देश ही मत रही है ना, क्योंकि ये अधिकार तो संविधान देता है। कोई एथिस्ट भी होगा, एथिस्ट मतलब नास्तिक होगा, उसको भी संविधान अधिकार देता है कि आप प्रश्न पूछो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, कहीं पर भी करप्शन चल रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट सरकारी ऑफिशियल। आइए आपके चैनल पर कहीं करप्शन चल रहा होगा और पता चलता है, तो भले वो चैनल का आदमी नहीं है, भले वो चैनल में किसी प्रकार से नहीं इन्वॉल्व है, तो क्या प्रश्न नहीं उठा सकता? आप बताइए। कहीं पर भी देश के किसी भी कोने में करप्शन चल रहा हो, उस पे प्रश्न उठाने का भारत देश के हर एक नागरिक को अधिकार है, संविधान अधिकार देता है। और इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। अगर आप पूछना चाहते तो संविधान को मानना बंद कर दीजिए, कह दीजिए आप संविधान को नहीं मानते हैं। पूजा जी जवाब दे रहे हैं, रावत जी जवाब दे रहे हैं। आप बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं, नो डाउट। लेकिन जो आदमी जिस चीज का विरोध करता है, आपने मंदिर का विरोध किया, मंदिर पे आपने गोलियां चलाई। आप झूठ बोल रहे हैं। मंदिर का विरोध कब किया? आप झूठ बोल रहे हैं। अगर ना जाने की बात आती तो चारों शंकराचार्य नहीं गए हैं आज तक भगवान श्री राम जी के मंदिर में। प्राण प्रतिष्ठा में चारों शंकराचार्य नहीं गए। आप मुझे बता दीजिए, पूरे भारत देश में 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों में कई महामंडलेश्वर है। उन महामंडलेश्वर में कितने महामंडल
कादेश्वर भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में गए, पर इसका आशय यह नहीं निकलता है कि भगवान श्री राम जी में उनकी आस्था कम है, उनके भक्त और भगवान श्री राम जी की आपस की बात हो जाए नहीं जाए, इसका आशय यह नहीं निकलता है कि पूरा ट्रस्ट मिल करके चोरी करने लग जाएगा, और जब प्रश्न पूछा जाएगा तो कहा जाएगा कि आपको नैतिक अधिकार नहीं है। ये नैतिक अधिकार भगवान श्री राम हमें देते हैं, और जो मौलिक अधिकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। दोनों ही अधिकारों से हम प्रश्न कर सकते हैं, नैतिक अधिकार से भी, मौलिक अधिकार से भी कर सकते हैं प्रश्न, और प्रश्न किया जाएगा। पूजा जी, अधिकार के साथ साथ दायित्व भी होता है, और आपने कहा कि किसी ने मंदिर निर्माण पर सवाल नहीं खड़ा किया। अगर आप चाहते हो, मैंने कहा ना हाइपोथेटिकल दायित्व की बात करें, समाजवादी पार्टी सरकार में रहते जब जो कोरिया की रानी है, आपको पता, जिनको पता होगा, धर्म के बारे में जानते होंगे, उनको पता होगा कि कोरिया की रानी का जो बगीचा बना हुआ है वो समाजवादी पार्टी सरकार ने बनाई, जो वहां पे परिक्रमा स्थल है वो समाजवादी पार्टी सरकार ने बनाई हुई है, वो जो रानी जी का बाग है उसको लैंड भी एक्वायर करके समाजवादी पार्टी ने दी हुई थी। मैंने इसीलिए कहा ना अमित जी कि हम वो हाइपोथेटिकल कंडीशन मानते हैं, और बिना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मंदिर बनना आसान नहीं था। जब आप एक चीज भूल गए, आप एक गौरी की पूजा होती थी, वो किसने बंद की? रावत साहब, राम की पैड़ी, आप बताइए ना किसने बंद की? रावत साहब 1 सेकंड, राम की पैड़ी भी समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने कहा कि उन्होंने बनवाया था इसलिए वहां पर हम दीपोत्सव नहीं करेंगे, वो दीपोत्सव कर रहे हैं। और अगर मौजूदा सरकार के कार्यकाल में मंदिर बना है तो आपने राम से दूरी बनाए रखी है, इस वजह से सवाल किया जा रहा है। और रही बात यह कि मंदिर निर्माण के दौरान जो बयान आए थे, 1 सेकंड पूजा जी, आप बोल रही थी तो कोई नहीं बोला, ऐसे उलझने से कोई फायदा नहीं है। मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूं कि आप कम राम भक्त हैं पूजा जी, मैं कह रहा हूं जब मंदिर का निर्माण हो रहा था, राम गोपाल यादव साहब का बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि बेकार है मंदिर, उसका वास्तु ठीक नहीं है, तो ऐसा नहीं कि बयान नहीं दिए गए थे। और दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के पवन पांडे साहब गए हैं, जिन्होंने वहां पर दान दक्षिणा दिया है, अवधेश प्रसाद जी जो वहां के सांसद हैं उन्होंने दान दक्षिणा दी है, और आप ही की पार्टी से अलग होकर मनोज पांडे जी ने यह बताया है कि हम सब जाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने मना कर दिया। इस वजह से सवाल उठाया जा रहा है कि अगर दान में और चढ़ावे में गड़बड़ी से अखिलेश जी आहत हैं तो उनको जाकर प्रभु राम के दर्शन भी करने चाहिए, दान पेटिका में कुछ दान भी देना चाहिए, और कहना चाहिए कि मैं जो दान दे रहा हूं इसमें कोई गड़बड़ी ना हो, बस ये कहा जाए। अमित जी, आप जितनी बातें कहते हैं मैं उसको चलो सत्य मानती हूँ, आपका चलो सजेशन भी मानते हैं, ठीक है, कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को वहां पे जाना चाहिए, तो कई बार बोला गया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने संकल्प ले रखा हुआ है, वो जाएंगे भी, जब तक होता नहीं है। लोग कहते हैं कि हाँ किस चीज का पूजा जी? भगवान, मैं आपको बता दे रही हूँ ना, बिना इंटरप्शन के संकल्प उनका जान लीजिएगा। केदारेश्वर मंदिर, वही मनोज पांडे जो कह रहे हैं ना, जब शालिग्राम जी आए हुए थे पार्टी कार्यालय पर, सबसे पहला पूजा किया था मनोज पांडे जी ने, शालिग्राम का पूजा किया था, शालिग्राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है केदारेश्वर मंदिर में, तो केदारेश्वर मंदिर जब तक जो कंप्लीट नहीं होता, उसका प्राण प्रतिष्ठा कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक माननीय राष्ट्रीय अगर आप ये करें कि तब तक हम इंतजार कर लें जब तक केदारेश्वर मंदिर कंप्लीट ना हो जाए, पूजा जी 1 सेकंड पूजा जी, करने की क्या जरूरत है? नहीं सभी लोग, मैं आप ये कह रहे हैं कि तब तक ये सवाल मत करिए पूजा जी, हाइपर क्यों हो रही है? मैं नाराज हो जाऊं मेरे भगवान से? नहीं, नाराज मत होइए भाई, नाराज होने की कोई बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप ये कह रही है, पूजा जी सुन तो लीजिए, आप धारा प्रवाह बोले जा रही है। मैं कह रहा हूं, आप ये कह रही है ना, आप ये कह रही कि तब तक ये सवाल ना पूछा जाए कि अखिलेश यादव जी अयोध्या क्यों नहीं जा रहे हैं, केदारेश्वर मंदिर पूरा हो जाएगा तो जाएंगे। पूछिए, आपको अच्छा बोल लीजिए, तब मैं सवाल करूंगा। ऐसा नहीं है। अच्छा बोल लीजिए अमित जी, आपने कहा ना कि आप बोल लीजिए, फिर मैं सवाल करूंगा, बोल लीजिए। हम आपसे बस इतना कह रहे कि आपने कारण पूछा, क्यों नहीं गए, बता दिया आपको कारण, आपको मौलिक अधिकार है, आप ये जवाब हम हमेशा दे रहे हैं, आप रोज पूछ लीजिए, कल फिर बुलाइए डिबेट में, फिर प्रश्न पूछिए, हम आपको फिर यही जवाब देंगे। नहीं पूछूंगा, आप चुप होंगी तो मैं और आगे की बात करूंगा। मैं कह रहा हूं, आप ये करें कि हमें सवाल तब तक नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, चलिए केदारेश्वर मंदिर पूरा हो जाएगा उसके बाद अखिलेश जी जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि यही बात तो मौजूदा सरकार कह रही है कि एसआईटी जांच मुकम्मल हो जाने दीजिए, उसके बाद आप सवाल कर लीजिएगा। जैसे आप इंतजार नहीं कर पा रही हैं, ऐसे राम भक्त या फिर बाकी धर्मगुरु भी इंतजार नहीं कर पा रहे हैं अखिलेश यादव के अयोध्या वाले सवाल को करने को लेकर, ये मैं कह रहा हूं। तो मैंने वही तो कहा कि आप कल फिर करिए, मैंने आपसे क्या कहा? हम रोज जवाब दे रहे हैं, वही मैं भी तो कह रहा हूं कि इंतजार कर लीजिए, वही बीजेपी भी कह रही है कि आप एसआईटी जांच का इंतजार कर लीजिए। जवाब तो उसी समय हो गया हुआ था ना कि जब आपने कहा कि मैं नहीं करूंगा, मैं करिए कल आप। ठीक है सुची विश्वास जी, मैं फिर जवाब दूंगी। वही सवाल मेरा आपसे भी है, तमाम हिंदू धर्मगुरु और एचएस रावत साहब भी ये बात कह रहे हैं कि देखिए, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया था, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में अटकाने भटकाने लटकाने का प्रयास किया, उनको कम से कम नैतिक अधिकार नहीं है कि वो चढ़ावे पर कोई सवाल करें। देखिए, मुझे लगता है इसका स्पष्ट उत्तर आपको मिल गया है कि मौलिक, नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और संवैधानिक
हर रूप से हमें ये अधिकार है सवाल करने का। जो भी धार्मिक भी। राम भक्त की आड़ में राम का दोहन कर रहे हैं, जो भी इसे अपना निजी पेंशन प्लान समझ रहे हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ईमानदार प्रतिनिधि होने के नाते राम के द्रोही सिद्ध हुए हैं, वे रौरव नरक में वास करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और अगर करने भी इतनी चाहिए। स्पष्टता है शुचि तो जी, चंपत राय का नाम ऐसे लोगों को नरेंद्र नर्क में प्रसाद जाना मोदी चाहिए, जी लेकिन ने कम से कम आज आप तो लोगों ने SIT ये जो है, छोटे-मोटे भरोसा और लोगों को विश्वास नाम तो किया लेके- कि स्वर्ग और मैं नर्क अपनी जैसा बात कुछ पूरी होता है। कर लूं, उसके शुचि बाद जी, अपनी बात मैं कहें। माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, मैं आपके पास ही रहूंगा, पूरे टाइम मैं आपके पास बना रहूंगा। मैं कह रहा हूँ कि आप सोचिए कि आपने राम, जनता पार्टी का गठन, शुचि जी, आप लोग इंटरप्ट बहुत करते हैं, फिर आप अरे मैं कह रहा हूँ पूरे समय में आपके ऊपर ही रहूंगा, आप देखिए, आप कंप्लीट अगर करिएगा। धैर्य से सुनेंगे आवाज तो थोड़ा आप डिले, बोलने इस का वजह से मौका आपको देंगे। इंटरप्शन अगर लग रहा आपने- होगा। मैं कह रहा हूं कि आपने तो राम के अस्तित्व को नकार दिया था, आपने कहा था कि राम है ही नहीं, तो जब राम ही नहीं है तो राम मंदिर के चढ़ावे पर या राम भक्तों पर या वहां कोई गड़बड़ी हुई है, फिर ये भी तो काल्पनिक ही हो सकता है ना, या ये काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। अब आप पूरा करिए। देखिए ये जो रावत जी समझ जाएंगे, ये जो 12 भाव हैं, जो 12 राशियां हैं, जो 27 नक्षत्र हैं, ये जो ग्रह हैं, तमाम ब्रह्मांड हैं, जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, और जो आकाश गंगाएं हैं, और जो सनातन की हजारों साल की उत्पत्ति है, ये एचएस रावत जी आपने या भारतीय जनता पार्टी के गठन ने इसका एकाधिकार नहीं किया है। हम सभी नहीं, हमने पिंड हैं, कभी हम नहीं सभी क्लेम किया। मनुष्य हैं, और हमें सभी को हजारों सालों अपने एंसेस्टर्स के समय से इस काल का ज्ञान है। हाँ, इस धर्म का राजनीतिकरण करने का, इस हिंदुत्व को एजेंडा बनाने का और इस राम के दोहन करने का, ये भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय जाता है। तो यदि कोई उनकी इस प्रतिभा के प्रति आकर्षित है और उन्हें किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के अधिक भगवान को लाके इससे जोड़ना है, तो ये उनके निजी विचार है। वो आप हो, रावत साहब हो, या भारतीय जनता के प्रवक्ता हो, एक प्रतिनिधि होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते, सुची जी, आपकी पार्टी के हिसाब से राम है, भगवान राम है, उनका अस्तित्व है, एक सक्रिय है और तार्किक शक्ति सक्षम है। जहां तक मैं अरे यार, आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। नहीं, हमने कहा ना, आपने बात कही ब्रह्मांड की, ये भी भारतीय जनता पार्टी के अधीन होंगी। ये 12 पार्टी के हिसाब से ये 27 नक्षत्र, ये ब्रह्मांड, ये समस्त आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के अधीन चलता होगा। आपके हिसाब से चंपत राय जी रामचंद्र जी के अवतार होंगे, हमारे हिसाब से भ्रष्टाचारी हैं। आपके हिसाब से ये पूछ रहा हूँ, आपकी पार्टी के हिसाब से भगवान राम का अस्तित्व है, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मुंशी है, पटवारी है, नोटरी अधिकारी है, जो बोरे में भर के नोट कर्नाटक में पहुंचाते हैं, और जो भी धर्म का दोहन करके भारतीय जनता पार्टी के, ये क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा है क्या? ये क्या चंपत राय का पेंशन प्लान है? वो धर्म का दोहन कर रहे हैं, धर्म का उत्थान कर रहे हैं, वो लोग तय कर लेंगे, वो राम भक्त तय कर लेंगे। लेकिन जिन्होंने राम को नकार दिया था, राम भक्त उनको भी देख रहे हैं। देवेंद्र जी, हिंदुत्व पर एकाधिकार नहीं है, हिंदुत्व पर एकाधिकार नहीं। वो कह रहे हैं कि संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है सवाल करने का, इसलिए हम सवाल कर रहे हैं। हम राम मंदिर जाएं या ना जाएं, हम चढ़ावा चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, हम राम को काल्पनिक माने या ना माने, लेकिन हमें मौलिक और संवैधानिक अधिकार है कि हम सवाल करेंगे। देवेंद्र जी, देखिए, सवाल का अमित सर स्वागत है, सवाल कीजिए और जवाब देना हमारा भी है। जो धर्म का दो धारण करते हैं वो चोर उचक्कों का साथ नहीं देते हैं, हमें धर्म से भी ये अधिकार प्राप्त है। अरे मैडम, आप रुकिए 2 मिनट। धार्मिक अधिकार भी है हमारा, धर्म का साथ दे रही हैं, आप कितनी धार्मिक हैं, जिस व्यक्ति में भी परमात्मा का अंश होगा वो राम प्रश्न की करेगा। लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ बैठी हैं, उस सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछ लो, और पिता पुत्र स्टालिन से पूछ लो। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो मेरी दृष्टि में तो आप वैसे ही चोर को नकारने का काम किया है। पूरी पार्टी चोर उचक्कों की है। अरे ये तो समूह है, ये तो डकैतों का समूह है। अरे जो भगवान क्या चोरी कर रहे हैं, ये अपने घरों में क्या करते होंगे? आपको तो पता ही नहीं है। ऐसे हरि के द्रोही, ऐसे लोगों को तो वैसे ही मतलब जीने का अधिकार ही नहीं है। जो भगवान के साथ बेईमानी करते हैं वो इंसान को क्या समझेंगे? ठीक है, हम चाहेंगे कि इस पूरे मसले पर बहस से कहीं ज्यादा ईमानदारी से जांच हो, सच सामने आए, क्योंकि राम भक्तों के मन में भी आशंकाएं पैदा हुई। देवेंद्र जी, उन आशंकाओं का दूर होना जरूरी है। अगर कुछ भी गड़बड़ी की गई है तो सच सामने आना चाहिए, ताकि राम के नाम पर सियासत करने का जिन लोगों को मौका मिला है उनको भी जवाब मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। 2 टूक में फिलहाल इतना ही। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।